चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का इंटर आर्ट्स का इतिहास का पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसका लेक्चर हम दे देते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव हम डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव एक एक ऑब्जेक्टिव इसको बता देंगे। सब्जेक्टिव बताना आसान नहीं है इस पे, इसीलिए सब्जेक्टिव आपको हम बता देंगे। पहले इसका विस्तार खूब बढ़िया से सुनिए, कैसे क्या हुआ था हड़प्पा सभ्यता। खूब अच्छी तरीके से आप लोग सुनिए। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा उस जगह का नाम है, सभ्यता माने जहाँ पे लोग जो है रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लोगों को रहने के विचार को सभ्यता बोलते हैं। लोगों को रहने के विचार को क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। बस इन्हीं चीजों के बारे में आपको पढ़ना है और खूब बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और आपको ध्यान देना है। देखिए भारत का पश्चिमी हिस्सा इस तरह आइएगा, इधर वाला जो हिस्सा जो है इधर आप करके आइएगा। इधर जो पूरा हिस्सा है यहीं तक आपको हड़प्पा सभ्यता क्या है? विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। इधर उत्तर प्रदेश थोड़ा सा मेरठ आ जाता है, जम्मू कश्मीर का मोटांगरो आ जाता है, इधर महाराष्ट्र का सौराष्ट्र तक ले आ जाता है, इधर बलूचिस्तान तक ले आ जाता है, इधर पूरा आपको क्या थोड़ा सा अफगानिस्तान पाकिस्तान ये पूरा आ जाता है। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का क्या था? विस्तार था। अब आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो भारत के जस्ते जो है यहीं पे जो आइएगा पाकिस्तान में, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा हड़प्पा मिलेगा। क्या मिलेगा? हड़प्पा मिलेगा। जस्ट इसके बाद लगभग 670 कहिए, 680 कहिए, 660 कहिए, लगभग में याद रखिएगा 660 किलोमीटर के बाद आपको एक और जगह मिलेगा जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। जिसका नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो। बहुत बढ़िया से समझिए। हड़प्पा के बाद 660 किलोमीटर, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी थी? 660 किलोमीटर, 660 किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब याद रखिएगा, यह सिंधु सभ्यता में सबसे पहले अगर खोज की गई इस हड़प्पा की, और इसके बाद किसकी? मोहनजोदाड़ो की। किसकी की गई? मोहनजोदाड़ो। इसी के पास आपको मिलेगा चनुहदरो। क्या मिलेगा? चनुहदरो। और सारे जगह आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इन दोनों के बीच की दूरी है 660 किलोमीटर। और आपको समझना है कि हड़प्पा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा की। उसके बाद मोहनजोदाड़ो को। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली चल जाते हैं। ये क्यों खुदाई की गई? देखिए यह 1826 चार्ल्स मिशन के समय उसी समय से कार्य लग गया था। लेकिन 1856 यहाँ पे लगा लोगों को जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए लाहौर के पास। तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मिशन ने, उसके बाद 1856 में कनिंघम ने दो व्यक्तियों को चुना हड़प्पा को खुदाई करने के लिए। 1921 में दयाराम साहनी को और मोहनजोदड़ो को खुदाई करने के लिए 1922 में राखलदास बनर्जी को चुना। यह 1921 में और 1922 में। दो ऑब्जेक्टिव और याद रखिएगा। सबसे पहले उत्खनन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मिशन, उसके बाद 1856 में कनिंघम ने। और कनिंघम ने दो व्यक्तियों को चुना हड़प्पा की खुदाई करने के लिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को, और मोहनजोदड़ो को खुदाई करने के लिए 1922 ईस्वी में
राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी को किया। अब याद रखना है आपको, ये दोनों जगहों को खुदाई करने के लिए क्या कर दिया। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था, इसके पहले हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था, लेकिन लोगों को यहाँ पे जो है बहुत सारे मिट्टी ढक के एक टीला की तरह बन गया था। और उसके बाद जो लोगों को लगा कि बहुत ऊंचा टीला है, और इसके जाते हैं खुदाई करके लाते हैं, रेलवे लाइन बिछाने के लिए माटी की जो आवश्यकता थी, जब वहाँ पे लोग गए वहाँ खुदाई करने के लिए तो तरह तरह की चीजें मिलने लगी। तो अब लोगों को लगा कि इसको मालूम किया जाए कि क्या चीज था पहले, यही याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऊंचे स्थान को, इस तरह ऊंचे स्थान को हम लोग बोलते हैं टीला। क्या बोलते हैं? टीला। तो याद रखिएगा। मोहनजोदारो को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। याद रखिएगा। बस अब आगे चलिए। हड़प्पा जो है, यहाँ से आपको भारत से जो आती है 5 नदियाँ आती है। सबसे पहले झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। समझे ना जी? यही नदी आती है। और यहाँ पे आपको हड़प्पा में जो है, यहाँ पे हड़प्पा आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदारो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। बहुत सारे चीज इसमें भी है, मिलेगा आपको, जो आपको +2 लेवल में पूछा जाता है। उन चीजों को थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका में आपको बता देते हैं। अब याद रखिएगा। अब भारत का हिस्सा में जब आइएगा, इन लाइनों को याद रखिएगा, बहुत इसमें चीज है। बस एक लाइन आपको याद रखिएगा कि तरीका जो है, हम क्या है? चालाक है। हम क्या है? चालाक है। यानी ह से आप याद रखिएगा हड़प्पा, और म से क्या रखिएगा? मोहनजोदारो। म से मोहनजोदारो। च से चनुहदरो। च से चनुहदरो। ये भी आपको मोहनजोदारो के पास है, और ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में। अब याद रखिएगा लोथल। लोथल आपको यहाँ पे मिलेगा गुजरात में। कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में। लोथल यहाँ मिलेगा, लोथल। और कालीबंगा यहाँ पे मिलेगा आपको राजस्थान में, कालीबंगा। यहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। फल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और लोथल जो कहाँ पे है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, इधर आपको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले पूरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो फैला था। अब थोड़ा सा आप तो सुन लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप जान लीजिए। इसका टोटल क्षेत्रफल जो था 12,99,600 लगभग में, याद रखिएगा 12,99,630 किलोमीटर आपको इतना था। अब जो है इन चीजों का क्षेत्रफल याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले क्या था? हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। इन चीजों को याद रखिएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट रखिएगा। अब जो है थोड़ा सा आपको लेक्चर देंगे इसका और बेहतरीन, और इसको आपको बता देंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, पुरातत्व क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखे। इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। अनागार क्या है, स्नानागार क्या है, तो यही चीज है, यहीं पे आपको मिला है। मोहनजोदारो के पास अनागार और स्नानागार मिला हुआ है। इन चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहले किसकी खुदाई की गई है? हड़प्पा की खुदाई की गई है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। उसके बाद मोहनजोदारो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदारो थोड़ा सा बड़ा था, इसे मृतकों का टीला बोलते हैं। यहीं से आपको अनागार और स्नानागार मिला है। कार्बन 14 विधि क्या है, पुरातत्व क्या है, इन चीजों को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो है इस चैप्टर का जो हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको हम बता देंगे, और सब्जेक्टिव भी हम आपको अभी बता देंगे। सबसे पहले इसमें 20 से 25 को आपको ऑब्जेक्टिव आज बता देते हैं, और एक एक ऑब्जेक्टिव लिख कर और आपको क्या करते हैं? समझा देते हैं।
उन चीजों को याद रखिएगा थोड़ा सा। रोक दो, याद रखिएगा। इसमें भी आपको हम बताए हैं कि एक लाइन याद रखना है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। +2 का आपको एग्जाम देना है, और उसमें सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछी जाती है। क्या है नहीं है, इस तर्क वितर्क लगाने से अच्छा है कि जो दिया उसको हम लोग पढ़ लेंगे। बस एक लाइन याद रखिएगा, हम चालाक है, और उस हम चालाक से ह से हड़प्पा हो जाएगा, म से मोहनजोदड़ो, च से चुनहदरो, ल से लूथल, ख से कालीबंगा। इन चीजों के बारे में अधिक पूछा जाता है, और इनका हम ऑब्जेक्टिव आपको बता दें, जितना हो जा रहा है वो बता देंगे, और इसका विश्लेषण अच्छा से कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 गो 4 गो इसमें से हम छाड़ देंगे आपके बुक का, और जो जो दिया है अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव उसको हम बता देते हैं। जब भी इसको देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, तो इसको दिमाग पे और कॉपी पे उतार लीजिएगा। पहला क्वेश्चन सुनिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम। हड़प्पा टीले का उल्लेख, टीले माने ऊंचे स्थान को हम लोग बोलते हैं टीले। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? आपको बताया उसमें चार्ल्स मेसन ने किया। किसने किया है? चार्ल्स मेसन ने किया है। 2 नंबर क्वेश्चन सुनिए, मोहनजोदारो को खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने। किसने किया है? राखलदास बनर्जी ने। क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है? अनागार कहाँ है, मृतकों का टीला कहाँ है, और स्नानागार कहाँ है। बस बहुत सारी चीजें मोहनजोदारो याद रखिएगा। मोहनजोदारो की खोज राखलदास बनर्जी ने। कभी कभी लिखता है RD बनर्जी भी लिख देता है। और 1922 मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। 3 नंबर सुनिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हल जो हम लोग खेती करते हैं ना जी, उसी को बोलते हैं हल। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा से देखिए चावल का साक्ष्य है, बहुत सारी चीज वहां से मिला हुआ है। कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी के जो लोग रहते थे उन निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सिंधु घाटी के लोगों को तांबा का ज्ञान बहुत अधिक था। जो भी हथियार, जो भी औजार जो है, बहुत सारी चीजों का जो इस्तेमाल करते थे वो तांबा का इस्तेमाल बहुत अधिक करते थे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कांस्य युग बोलते हैं, समझे ना। यह याद रखिएगा, उन लोगों को लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। लोहा की कोई जानकारी नहीं थी, इनको याद रखिएगा। और याद रखिएगा मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदारो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द। याद रखना है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, और वहाँ के लोग जो है सबसे अधिक सिंधी भाषा बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है नगर पालिका था। सड़कें उस समय पक्की थी, और सड़कें के पास आपको क्या है, नालियाँ बनी थी, और ये पूरे 90 डिग्री पे टर्न हो जाते थे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नगर पालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर पालिका बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और आप इसमें और आप इसका बता देंगे, पूरा 30 से 35 को ऑब्जेक्टिव इसका बता देंगे, और जो मेन पॉइंट है जो और ऑब्जेक्टिव से संबंधित ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर देंगे, समझा देंगे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। 1856 देगा तो कहिंगम याद रखिएगा, उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? और सिंधी भाषा का है। मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? आपको गुजरात में राजस्थान में याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में याद रखिएगा। इतना ही याद रखिएगा।